सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखे होंगे। ओके बेटा, क्योंकि इन दिनों अभी देख रहे हो ना आप लोग कितना कोरोना चल रहा है ना, आप लोगों को पता है ना कितना। इसी वजह से तो आज अभी हम सोच रहे थे अपने स्कूल खुलेंगे वापस से, हम लोग आके मिलेंगे, लेकिन कितना बढ़ता जा रहा है, इसीलिए अभी हम वापस से स्कूल भी नहीं आ पाए ना। इसीलिए हमें क्या करना है, जल्दी स्कूल आना है, जल्दी मिलना है मैडम से। तो क्या करना है बेटा, अपनी सेफ्टी रखनी है, अपना ध्यान रखना है, और अपने जैसे क्या क्या करना है इसके लिए हमें मास्क पहन के रहना है, बार बार हैंड वॉश करते रहना है। ओके बेटा, तो अपना सबसे पहले आप अपने खाने पीने का है ना, और अपनी सेहत का ध्यान रखोगे। ओके, उसके बाद अच्छे से हैंड वॉश करते रहना है हमको, बार बार बोला जाता है ना आपको, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। ओके, तो आज हम वापस से अपनी कक्षा 2 में, कक्षा 2 विषय हिंदी, इसमें हम क्या करेंगे, आज हम वापस से पढ़ के, मतलब इसका खाली पढ़ के मैं आपको रीडिंग करके बताऊंगी। ये जो पैराग्राफ है उसको हम रीड करेंगे, खाली हम इसको पढ़ना सीखेंगे। ओके, मैं आपको पढ़ना बताऊंगी। इससे पहले वीडियो में हमने सारे स्वर व्यंजन सीख लिए हैं ना, और मैंने अभी 12 खड़ी भी आपको बता दी, और छोटे छोटे शब्द बनाना किस तरह से बनाए जाते हैं वो सब भी मैंने आपको बता दिया, और आप लोग पहले फर्स्ट में भी सीख चुके हो सारी मात्राएं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, वापस से कक्षा 2 विषय हिंदी में केवल रीड करके देखेंगे कि हमें पढ़ना कैसे है ना, पढ़ते हम कैसे उस तरह से। तो आप लोग भी इसमें मैं जो पढ़ रही हूँ उस पर अच्छे से ध्यान देना, और जैसे जैसे ये पॉइंट हो रहा है जहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ उसको ध्यान से देखना। ओके, ये जो पॉइंट है वो मैं जहाँ जहाँ मैं बोलूँगी उस पर आपको ध्यान देना है। ओके, तो आज हम खाली जो सारी मात्राएं ना, मात्राओं से संबंधित पूरा एक पैराग्राफ है, उसके अंदर बताऊँगी आपको कितनी मात्राएँ हैं। ओके, तो अब हम उसको पढ़ के देखेंगे, और आपको भी अच्छे से ध्यान से रीड करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब ये क्या है, जैसे कक्षा 2 विषय हिंदी। ओके, अब इसमें है पहला शब्द क्या लिखा है, कछुआ। कछुआ धीरे धीरे चलता चलता है। ओके, अब ये का पे कोई मात्रा नहीं है, छा पे कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा है, और आ पे आ की, तो क्या बन गया ये कछुआ। कछुआ कछुआ बन गया। फिर धा पे ई की मात्रा है, और रा पे ए की मात्रा है, तो धीरे, कछुआ धीरे। फिर ये चा पे कोई मात्रा नहीं है, ला पे भी कोई मात्रा नहीं है, और ता पे मात्रा है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, चलता है। ओके, अब ये एक वाक्य क्या बन गया, कछुआ धीरे चलता है। ओके, अब इसको किस तरह से पढ़ेंगे आप लोग भी पढ़ के देखना। इसको क है, फिर छा है, छा पे ऊ की मात्रा है, आ पे आ की मात्रा है, धा पे ई की मात्रा है, रा पे ए की मात्रा है, धीरे चलता है। फिर उसके बाद है खरगोश। खरगोश तेज चलता है। अब खा पे कोई मात्रा नहीं है, रा पे भी कोई मात्रा नहीं है, तो इसको कैसे उच्चारण करेंगे, खर। फिर गा पे कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है, गा पे कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा, और शा पे कोई मात्रा नहीं है, तो खरगोश तेज तेज। फिर चलता है पे कौन सी मात्रा है, आई की मात्रा है। ओके, इस तरह से एक वाक्य, 2 वाक्य बन गए, कछुआ धीरे चलता है, खरगोश तेज चलता है। ओके, अब है दूसरा, ये पढ़ेंगे यहाँ पे वृक्ष। वृक्ष, अब ब्रा पे कौन सी मात्रा है, री की मात्रा है, री ऋषि वाली मात्रा है। ओके, वृक्ष पे री ऋषि की मात्रा है। वृक्ष, वृक्ष ये श है, और ब्रा पे री की मात्रा है। वृक्ष हरा हरा होता है। अब ये वृक्ष हरा होता है। अब वृक्ष में री की मात्रा है, व्र पे हा पे भी कोई मात्रा नहीं है, रा पे आ की मात्रा है, और हा पे कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है वापस से, और ता पे आ की मात्रा है, तो वृक्ष हरा होता है पे कौन सी मात्रा है, ह पे आई की मात्रा है, इस पे होता है। फिर वह बहुत कृपालु है। अब इसमें भी देखो, वा पे कोई मात्रा नहीं है, ये वह बहुत बहुत, बा पे भी कोई मात्रा नहीं है, हा पे ऊ की मात्रा है, और ता पे कोई मात्रा नहीं है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, बहुत बहुत, वह बहुत
कृपालु, कृपालु है। जैसे का पे री की मात्रा है, ऋषि की मात्रा क्री, तो कैसे पढ़ेंगे इसको क्री। फिर पा पे आ की मात्रा है, पा, ला पे उ की मात्रा है, छोटे उ की, तो कैसे पढ़ेंगे कृपालु है। अब ये ऊपर ये वाला है और यहाँ भी है, तो सेम उच्चारण आ रहा है ना, इसका बोलने में सेम हो रहा है, तो हम पढ़ सकते हैं सेम है, ये भी है। वर्ण कौन सा है, हाँ, और मात्रा कौन सी है, आई की मात्रा है। तो इसी तरह से हम इसको पढ़ेंगे, वह बहुत बहुत कृपालु है। ओके बेटा, तो इस तरह से हमारा एक इतना सा छोटा सा पैराग्राफ कैसे बन गया। कछुआ धीरे चलता है, खरगोश तेज चलता है, फिर वृक्ष हरा होता है। ओके, ये हमने यहाँ तक अपनी 2 लाइन रीड कर ली। ओके, आप लोग भी धीरे धीरे इसको पढ़ना है ना, धीरे धीरे हमको रीड करना है। फिर नेक्स्ट है नीचे वाली लाइन, वह बहुत कृपालु है। वह, अब वापस से देखो सारी मात्राएं आ रही है ना इसके अंदर। ये छापे ऊ की मात्रा है, तो नीचे हापे भी ऊ की मात्रा है। इसको छू बोल रहे हैं, इसको हु बोल रहे हैं ना, कछुआ, इसीलिए बहुत, तो सेम उच्चारण आ रहा है ना, छापे भी ऊ की मात्रा है और हापे भी ऊ की मात्रा है, हु। वह बहुत क्री, री की मात्रा है। वृक्ष पे भी ऊपर देखो, यहाँ वृक्ष पे भी ब्र पे ई की री की मात्रा है और क्र पे भी री की मात्रा है। वह बहुत कृपालु है। ऐसे हमको उंगली रख रख के धीरे धीरे पढ़ना है। ओके, इसी तरह से फिर है नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम, मेज पर किताब रखी है। आप देखो माँ पे देखो कौन सी मात्रा है, माँ पे एक ही मात्रा है, माँ पे एक ही मात्रा है। मे ऐसे बोल रहे हैं ना हम उच्चारण में, मे, फिर जा पे कोई मात्रा नहीं है, ज, मेज पर, प पे भी कोई नहीं है, रा पे भी कोई नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, पर किताब, किताब रखी है। खा पे कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, रखी है। मेज पर किताब रखी है। ओके, अब नीचे वाली लाइन देखते हैं हम, अब एक बार और रीड कर लेते हैं यहाँ से ऊपर से हम लोग। कछुआ धीरे चलता है, खरगोश तेज चलता है, वृक्ष वृक्ष हरा होता है, वह बहुत कृपालु है। ओके, फिर मेज पर किताब रखी है। ओके, इस तरह से हमने यहाँ तक ये छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा है। अब नीचे वाली लाइन देखते हैं हम पढ़ के। अब पहले क्या लिखा है, र, र और इस पे एक ही मात्रा है, रेल, फिर गा पे आ की मात्रा ड़ी, रेलगाड़ी छुक छुक चलती है। रेलगाड़ी देखी है ना सबने, ट्रेन जो होती है, तो रेलगाड़ी छुक छुक चलती है। अब इसमें भी देखो छापे वापस से वही ऊ की मात्रा है, छू, इसको भी छू ऐसे बोलेंगे, छुक छुक, फिर रेलगाड़ी छुक छुक चलती है। फिर इससे नीचे देखते हैं हम, थे, ये था पे आई की मात्रा है, थैला लेकर बाजार जा। अब जा पे भी आ की मात्रा है ना, थैला लेकर बाजार जा। अब नीचे वापस से देखते हैं हम, फिर है मैना पेड़ पर बैठी है, मैना पेड़ पर बैठी, फिर है रोटी गोल होती है। अब देखो, अब इस यहाँ तक का जो हमने ये पढ़ा है, हमने ये इतना ऊपर का जो पैराग्राफ पढ़ा है, उसमें अब कितनी सारी मात्राएं आ गई, ऊ की भी आ गई, ई की भी आ गई, रे ए की भी आ गई, आ की भी आ गई, आई की भी आ गई, फिर यहाँ ओ की भी आ गई है ना, इस तरह से री की मात्रा भी यहाँ पे आ गई, फिर ए की भी आ गई है ना, इस तरह से आई की भी आ गई। तो इस तरह से अभी हम इस पैराग्राफ को देख रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम इसको कैसे रीड करेंगे, लेकिन जब हम एक एक लाइन करके पढ़ेंगे तो हमको अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। ओके, अब है मैना पेड़ पर बैठी, रोटी गोल, अब ओ की मात्रा भी आ गई दोनों में, देखो रा पे भी ओ की मात्रा है और गा पे भी ओ की मात्रा है, रा पे देखो ओ की मात्रा है और गा पे भी ओ की मात्रा है, तो रोटी गोल, हा पे भी ओ की मात्रा है, होती है, फिर यहाँ पे औ की मात्रा आ गई, नौका। ओके, अब ये है नौका, कैसे पढ़ेंगे इसको, नौका पानी में चलती है। नौका मीन्स नाव, नाव होती है ना, नौका मीन्स क्या होता है, नाव, नौका पानी में चलती है। ओके, ये हो गई औ की मात्रा तक। फिर नीचे पढ़ेंगे हम,
चौकीदार रखवाली करता है। ओके, इस तरह से। अब नीचे क्या पढ़ेंगे, अब देखो इसमें औ की मात्रा है, इसमें ई की मात्रा है, इसमें आ की और ये र की है। तो चौकीदार, चौकीदार, रखवाली, रखवाली करता है। फिर यह है का पे क्या है, अनुस्वार है, का पे अनुस्वार है। कंघी, अब ये अनुसार भी मैंने आपको सिखाया है ना, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, कंघी कर पाठशाला जा। ओके, कंघी कर पाठशाला जा। इस तरह से यहाँ तक हमने पढ़ लिया। फिर है ये अंगूर रख, वह गाँव गया। अब जैसे वह गाँव, गा पे क्या है, चंद्र बिंदु, और ये गया। अब यहाँ पे देखो अनुस्वार भी आ गया और ये चंद्र बिंदु भी आ गया। यहाँ पे अनुस्वार है आ पे और यहाँ पे चंद्र बिंदु है। ओके, अब वह गाँव गया। अब ये है अंगूर खा, वह गाँव गया। फिर अतः, अतः नहीं है, प्रातः उठकर बड़ों को नमः करो। अब इसके अंदर जो पैराग्राफ है बेटा, इस पैराग्राफ के अंदर हमारी आ की मात्रा भी आ गई है, छोटी ई की भी आ गई है, बड़ी ई की भी आ गई है ना, री की भी आ गई है, औ की भी आ गई है, अनुस्वार भी आ गया, विसर्ग भी आ गया है ना। अब ये पैराग्राफ है। अब हमने सारी मात्राएं 12 खड़ी में याद कर ली हैं अच्छे से, तो हमें पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आप देखोगे अरे ये तो इतना बड़ा पैराग्राफ है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे। लेकिन जब आपने बारखड़ी सीख ली है, मात्राएं सीख ली हैं, वही वर्ण है, वही मात्राएं, बार बार वही रिपीट होती हैं मात्राएं। ओके, ऐसा नहीं है कोई दूसरी मात्रा होती है, वही जो हमने मात्राएं सीखी हैं वही वापस से रिपीट होती हैं, है ना। एक बार और अब पढ़ लेते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ देखना इसको। कछुआ धीरे चलता है, खरगोश तेज चलता है, वृक्ष हरा होता है, वह बहुत कृपालु है, मेज पर किताब रखी है, रेलगाड़ी छुक छुक चलती है, थैला लेकर बाजार जा, मैना पेड़ पर बैठी, रोटी गोल होती है, नौका पानी में चलती है, चौकीदार रखवाली करता है, कंघी कर पाठशाला जा, अंगूर खा वह गाँव गया, प्रातः उठकर बड़ों को नमः करो। नमः मीन्स नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग बोलते हो ना आप लोग, उसको नमः बोलते हैं। ओके, तो आज हमने क्या करा बेटा, ये रीडिंग करा है अच्छे से। आप लोगों को भी अच्छे से रीडिंग इसका रीड करके अभ्यास करते रहना है ना। आपको भी बार बार इसको पढ़ के देखना है, कम से कम एक बार देखो पढ़ के, उंगली लगा के, है ना, कि पहला वर्ण क्या है, कछुआ है, फिर धीरे है, फिर चलता है, फिर खरगोश लिखा है, फिर चलता है, वृक्ष है, हरा है, होता है। इस तरह से एक एक वर्ड बीच बीच में से भी देखो। अब ये यहाँ पे किताब है, ये रहा, ये छुक छुक है, फिर चलती है, फिर रोटी है। इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। आप भी आराम से इसको रीड कर सकते हो, और एक बार करोगे, 2 बार करोगे तो आपको अच्छे से रीडिंग करना आ जाएगा। क्योंकि आगे अभी हम इस वीडियो के बाद में आपको टेक्स्ट बुक में हम लर्न करेंगे, है ना। टेक्स्ट बुक में से जो पहला लेसन है, पहला पार्ट है, उसका मैं आप लोगों को अच्छे से अभ्यास कराऊंगी, और जो है ये बारखड़ी वगैरह है उसका मैं आपको PDF भेजूंगी, और वो हमको अच्छे से PDF अपनी नोटबुक में लिखना है। जो मैंने बताया ना आपको नोटबुक में किस तरह से लिखना है, हमको लाइन के ऊपर नीचे से टच करके नहीं लिखना है। ओके बेटा, इस तरह से हमको ये पढ़ के देखना है। सबसे पहले तो आप लोग बारखड़ी और वर्णमाला उसको लिख के अभ्यास ज़्यादा किया करो, है ना। जितना लिखोगे आप, जितना लिखने की प्रैक्टिस करोगे, आपको अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अभी तो घर पे हो तो आराम से आप लिख के इसका अभ्यास कर सकते हो। और रीडिंग ज़्यादा ज़रूरी है, हमको पढ़ के इसको देखते रहना है ना। अब ये तो आप पढ़ सकते हो ना आराम से, कि बैठ के घर पे बैठ के इसको 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, फिर बिना देखे भी लिख के देखो। जैसे छोटे छोटे वाक्य बनाओ, जैसे बोलो, भैया दीदी को बोलो कि मुझे बोलो बिना देखे। जैसे लिखो चल, दीदी भैया बोलेंगे आपको चल, फिर च बनाओ, फिर ल बनाओ, फिर खा लिखो। जैसे आम लिखो, छोटा सा शब्द है आम, तो आ लिखो, आ पे आ का डंडा लगाओ, फिर म लिखो, आम खा पे भी ख लिखो, और खा पे आ का डंडा खा। तो सेम उच्चारण होगा ना। तो बिना देखे पहले आपको 1-1, 2-2, 3-3 बार पहले वर्णमाला को बिना देखे, अब तो आपको अच्छे से याद हो गई होगी आई होप, है ना।
मुझे लगता है कि अब तो कितने दिन से आप लोग घर पे रह के प्रैक्टिस कर रहे हो, सेकंड में भी आपने पूरी वर्णमाला अच्छे से सीखी है। तो इस तरह से आप लोग भी घर पे बिना देखे अपनी जो पुरानी नोटबुक है उसमें बिना देखे वर्णमाला को 2-3 बार लिखो, फिर मात्राओं को लिखो, फिर 12 कड़ी में आपको PDF भेजूँगी, उसको आप अच्छे तरह से लिखो। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और अच्छे से इसको रीड करना।